नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अभी मैं आपको काकर घाटी लेकर के आया हूँ। काकर घाटी से लेकर के सीसो हॉल तक एक बाईपास रेलखंड तैयार किया जा रहा है, जिसकी दूरी कुल 8 किलोमीटर है। परंतु ये 8 किलोमीटर की दूरी काफ़ी महत्वपूर्ण है मिथिला क्षेत्र के विकास में। मैं आपको इसीलिए आज इस काकर घाटी स्टेशन पर लेकर के आया हूँ। वैसे तो काकर घाटी स्टेशन से सीसो हॉल तक लगभग मिट्टीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है इस बाईपास रेलखंड को बनाने में। फिर भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी है। वैसे दरभंगा जंक्शन पर अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में काफ़ी लोड रहता है ट्रेनों की परिचालन को लेकर के। यहाँ से चारों तरफ की ट्रेनें खुलती है और वैसे में अभी एक रेलखंड और बनकर तैयार हो गया है, आमान परिवर्तन होकर तैयार किया गया है। और चूँकि इस रेलखंड को जो अभी आमान परिवर्तित होकर तैयार हुआ, इस रेलखंड को मंडल का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क माना जा रहा है। सहरसा से यहाँ ट्रेनें खुलेगी और दरभंगा पहुँचेगी भाया निर्मली झंझारपुर। तो ऐसे में और लोड बढ़ जाएगा दरभंगा जंक्शन पर। इसीलिए काकर घाटी से सीसो एक बाईपास रेलखंड तैयार किया जा रहा है, जो बंगाल की तरफ से या फिर सहरसा, सुपौल, सरायगढ़, फारबिसगंज इस रूट से जो भी ट्रेनें आएगी तो उसे सरायगढ़, निर्मली, झंझारपुर होते हुए सकरी, काकर घाटी और इसी काकर घाटी से सीसो बाईपास उस सभी ट्रेनों को निकाल दी जाएगी। उसे दरभंगा जंक्शन पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं ऐसा कह सकता हूं, जो भविष्य की जो नई दरभंगा जंक्शन होगी वो यही काकर घाटी होगी। कारण काकर घाटी से ही कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो बाईपास आपको सीसो होते हुए सीतामढ़ी, नरकटियागंज, गोरखपुर के रास्ते और राजधानी तक पहुंचेगी। ये काफ़ी डेवलपमेंट होगा इस क्षेत्र में, जहां इस क्षेत्र में ट्रेनों की लेट लतीफ़ी या फिर ट्रेन का नहीं चलना, ये सब सारी चीज़ें लगी हुई रहती है। तो इस बाईपास रेलखंड को बन जाने से ये सब सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। जो बड़ी गाड़ियां हैं जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस हो गई, सुपरफास्ट ट्रेनें हो गई या फिर हमसफ़र ट्रेन है, और भी कई सारी गाड़ियां हैं ऐसी जो राजधानी तक दौड़ा करती है और उसकी अभी वर्तमान की काफ़ी लंबी दूरी है। काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करके उसको राजधानी तक पहुंचना होता है। लेकिन अभी जो मिथिला क्षेत्र का एक रेलखंड तैयार हुआ है आमान परिवर्तित होकर के, झंझारपुर, निर्मली, सरायगढ़ की जो ये रेलखंड तैयार हुई है, और इस रेलखंड से अगर उस ट्रेनों को निकाली जाती है तो पहली चीज़ जो समय की बचत होगी, दूसरी चीज़ लोगों को भी काफ़ी सहूलियत होगा और मिथिला क्षेत्र की जो एक अलग पहचान है वो देश के अलग हिस्सों में बनती चली जाएगी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को ये रेलखंड जोड़ने का काम करेगा। इसीलिए ये जो 8 किलोमीटर की जो अभी बाईपास रेलखंड तैयार की जा रही है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस रेलखंड से जितनी सारी गाड़ियां हैं उस सभी गाड़ियों को दरभंगा जंक्शन न ले जा कर के काकर घाटी से सीसो होते हुए सीतामढ़ी के रास्ते आगे देश के अलग हिस्सों में निकाल दिया जाएगा। इससे दरभंगा जंक्शन पर काफ़ी लोड कम हो जाएगा और जो अभी समस्याएं हैं दरभंगा जंक्शन की वो सब सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएगी। और चूँकि काकर घाटी स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा जगह भी है रेलवे की, तो अगर भविष्य में प्लेटफॉर्मों की डिमांड होती है या फिर यहाँ पैसेंजरों की संख्या बढ़ती है तो और भी ये प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा सकेगा। वैसे हम सीसो और काकर घाटी के बीच की बात कर रहे थे, तो इसमें अभी मिट्टीकरण का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। पुल पुलिया का निर्माण कार्य अभी चल रहा है और हम सीसो हॉल की आपको वीडियो दिखाए ही थे एक दिन पहले। अगर आप नहीं देखें तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी जो आप स्क्रीन पर एक बिल्डिंग देख रहे हैं ये काकर घाटी स्टेशन की नई भवन है, जिसमें टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय, ये सब सारी चीज़ें अभी तैयार की जा रही है और बगल में स्टाफ क्वार्टर, ये सब भी चीज़ें बननी शुरू हो गई है। जैसे कि हम आपको पहले भी बताए हैं अपने वीडियो में, मिट्टीकरण का कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया है। स्लीपर, ब्लास्टिंग, ट्रैक, ये सब सारी चीज़ें कुछ समय के बाद लगना शुरू हो जाएगी। जहां मिट्टीकरण का कार्य अभी बाकी है उसको बरसात से पहले पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा जो अगला वीडियो दिया जाएगा इस क्षेत्र से आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।